नमस्कार दोस्तों, दो स्टूडेंट रीना और सीमा की एक ऐसी कहानी जो कि एक रियल घटना भी है। आइए आप लोग इस कहानी को सुनकर ज़्यादा इमोशनल होंगे और इस कहानी को सुनकर आप लोग भी इतने हैरान हो जाएंगे कि हाँ, आप भी कमेंट में बोलेंगे ऐसा क्या क्या हुआ था उनके साथ। जी हाँ दोस्तों, आज पर्दाफाश करते हैं रीना और सीमा की इस स्टोरी का। कॉलेज में कैसे स्कैम और फ्रॉड होते हैं वो आपको बताते हैं। रीना और सीमा का पहले से ही बहुत मन था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, मैं एक नर्स बनूं, लेकिन दोनों ने करियर तो एक ही चूज किया था, वो था डॉक्टर का। तो फ्रेंड, उन दोनों ने बड़े कोर्स के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स को चूज किया था, जो कि आज की डेट में कम से कम लाखों का खर्चा उठाने के बाद मिलता है। तो फ्रेंड, उसके पिताजी ने एक एडमिशन करवाया था प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है वो बताता हूँ आपको। जैसे ही उसका पहला दिन था, वो एडमिशन के लिए जाती है, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन किए जाते हैं कि हाँ, आप क्या करती हो, आपके इंटर की कितने मार्क्स आए हैं, आपने कैसे इंटर क्वालिफाई किया है, सारा कुछ पूछती है। तो फ्रेंड, रीना और सीमा दोनों बता देती हैं, लेकिन सीमा कुछ ज़्यादा तेज और होशियार थी और चतुर भी थी। तो दोनों आपस में बात करती हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पे अच्छे सेटल रह जाएंगे और यहाँ पर रूम ले लेंगे और दोनों लोग यहीं पे रहेंगे। लेकिन ये उन्हें नहीं मालूम था कि उन दोनों की ये नज़दीकियाँ इतना उनके लिए गहरा प्रभाव डालेंगी कि वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, उसने जैसे ही क्वेश्चन करता है और उससे बोलता है कि आपने क्या इंग्लिश में कुछ अच्छा कोर्स सीखा है, यहाँ पर कोर्स में इंग्लिश की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड, उसने बताया कि हाँ, मुझे इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज काफ़ी हद तक है। हालांकि उसने 2-4 क्वेश्चन किए, उसने उत्तीर्ण कर लिया। जैसे इंटरव्यू निकालने के बाद अब उसकी बारी आती है एडमिशन फ़ीस की। एडमिशन फ़ीस की जो बात सुनते हैं, उसके पिताजी हैरान हो जाते हैं कि इतनी सारी फ़ीस मैं कैसे दे पाऊँगा। तो फ्रेंड, उसके पिताजी ने क्या किया, कम से कम 2 बीघा अपना खेत बेच दिया। खेत बेचने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई का सारा टोटल पैसा जमा कर दिया था कॉलेज में। आखिर क्या होता है कॉलेज का स्कैम, बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही रीना और सीमा काफ़ी हद तक, यानी कि काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगी थी, तो दोस्तों, उसके कॉलेज का जो PCI अप्रूवल था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब दोस्तों, यूनिवर्सिटी के द्वारा जब ये रिजेक्ट किया गया तो फ्रेंड क्या होता है वो जानिएगा आप लोग। PCI द्वारा रिजेक्शन आने के बाद कॉलेज की सारी डिग्रियां रिजेक्टेड हो जाती है, यानी कि जो भी मतलब डिग्रियां उसकी अप्रूवल होती हैं बाय द यूनिवर्सिटी, वो सारी रिजेक्ट हो जाती है, यानी कोई मतलब नहीं है। अब यूनिवर्सिटी डिग्री या नहीं देगा। और उसके पिताजी ने फ़ीस पूरी जमा की थी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब उसके पिताजी अगले दिन आते हैं, कम से कम 2 वर्ष की तो मेहनत गई उसकी बेचारे की, और जब अगले दिन उसके पिताजी आते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी का कोर्स अधूरा कैसे रह गया है, क्या उसकी कमी थी, क्या हो रहा है आपके कॉलेज में, क्या आप लोग डिग्रियां बना के नहीं दे पाओगे। उसने बोला कि ये डिग्रियां ऊपर से रिजेक्ट की गई हैं, अब मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं, मैं ये फिर से मतलब रिकवर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उसने कहा मेरी फ़ीस को वापस दीजिएगा, 2 साल तक मेरी बच्ची पढ़ी है तो वह फ़ीस काट लीजिएगा, लेकिन मेरी जो बची हुई है शेष फ़ीस को वापस मुझे दीजिएगा। आप लोगों ने मेरी बेटी की 2 साल बर्बाद किए हैं और ना ही उसे डिग्रियां दे पाए हो। तो फ्रेंड, अब क्या होता है, जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो उस कॉलेज में कार्रवाई होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा यूनिवर्सिटी ने किस मतलब से इसको बंद किया है। दोस्तों, ऐसे ही हम लोग बड़े बड़े कोर्स का चयन करने से पहले उस कॉलेज की अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए, उस कॉलेज में क्या क्या हो रहा है वो देखना चाहिए, क्या वहाँ से डिग्रियाँ मिलती हैं या फिर आपके साथ स्कैम हो रहा है। उन दोनों बच्चों के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। यानी कि वही टाइम था उन्हें पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ पाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप लोग सतर्क रह सकें और कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी डिटेल लें।